हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड इंजीनियर में। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए है। यूके त्रिपल ने भी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, संवाद नंबर 48 जारी किया है। इससे पहले संवाद नंबर 47 जारी किया था लगभग 10 मिनट पहले, जिसमें आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र पर आते समय छात्रों को क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोविड-19 आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है प्रदेश को और देश को भी और साथ में विदेश को भी। ठीक है, तो उस चीज़ में क्या क्या है आपको ध्यान क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, वो सब कुछ आपको डाल रखा है यूके त्रिपल ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण, कोविड-19 संक्रमण के दौरान परीक्षाएं जो आयोजित करा जा रही है यूके त्रिपल की ओर से, उस संबंध में संवाद नंबर 48 जारी किया है। ठीक है, तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसमें डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें होगी। चलिए, तो ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या कुछ है। तो आयोग का कहना है कि अनलॉक 4 के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके संबंध में आयोग ने परीक्षाएं की स्वीकृति मांगी थी शासन से, और शासन से इसकी स्वीकृति दे दी है आयोग को। उसके बाद परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। कौन कौन सी परीक्षाएं हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, लेकिन प्रस्तावित लिखा हुआ है। ठीक है, प्रस्तावित आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि मैं खुद कहूँगा कि आयोग मंशा बहुत अच्छी है एग्ज़ाम कराने के लिए, तो इस प्रस्तावित को आप ध्यान ना दें और अपनी तैयारी अक्टूबर और नवंबर, साफ साफ आयोग ने लिख दिया है कि आयोग द्वारा अक्टूबर और नवंबर के मध्य परीक्षाएं प्रस्तावित की जा रही है। ठीक है, तो प्रस्तावित को आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अक्टूबर नवंबर पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने अपनी हर पहली वीडियो में बताया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 माह के बीच परीक्षाएं होगी। ऐसा ही आयोग ने अपने इस जो संवाद नंबर 48 है उसके माध्यम से ये चीज़ साफ कर दी कि हम अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर इन 3 माह के आसपास परीक्षाएं आपकी समाप्त कर देंगे। कौन कौन सी परीक्षाएं, पद कोड कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण है देख लीजिए। पहला है आपका पद कोड 133 और 134 कनिक सहायक की है, असूल लिपि व्यक्तिगत सहायक, ये कुछ परीक्षाएं करके हैं, इसका पेपर होगा। उसके बाद पद कोड 135 सहायक लेखाकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त है, इसकी भी लिखित परीक्षाएं आपकी आयोजित की जाएगी। उसके बाद आपका नंबर 3 है पद कोड 52 कनिक्स अभियंता, जो कि टेक्निकल है, यांत्रिकी के है, इसकी भी आपकी पूर्ण परीक्षा होगी। 4 पे देख लेते हैं हम 46 और आपका 84, 86 और 84 आबकारी परावर्तन सिपाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा अगर बच्चों की निगाहें हैं तो पद कोड आपका 84 और आपका पद कोड 86 आबकारी और परावर्तन, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस तरफ बच्चों का ध्यान है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फिजिकल इसका कंप्लीट हो चुका, तो इसकी लिखित परीक्षाएं आयोग ने कहा है कि हम नवंबर और अक्टूबर के आसपास हम परीक्षाएं करा लेंगे। ठीक है, पद कोड 132 है आपका कनिक्स, आपका होगा सहायक कृषि अधिकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं आपको बता दूं आयोग द्वारा इसका सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है, और मैं आपको बताऊं साथ में आपको बताया जाएगा कि किसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, पशुधन प्रसाद अधिकारी, इसका भी सिलेबस कर दिया गया है। साथ में सबसे बेहतरीन है आपका 131 और आपका 500, ये काफ़ी करके हैं। इसमें है आपका कनिक्स अभियंता, यानी कि जो सिविल वालों की कुछ वैकेंसी निकली थी उसको लेकर है लिखित परीक्षा, यानी कि हर डिपार्टमेंट में है केवल 746 और ग्रुप सी 746 और आपका 1 दरोगा। इनमें दोस्तों परीक्षाएं क्यों नहीं कराई गई मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने आवेदन कर रखा है। अगर मैं बात करूं 1 दरोगा की तो लगभग 80,000 प्लस बच्चों ने इसमें आवेदन किया है, और अगर मैं बात करूं आपका 746 तो लगभग 1 लाख प्लस ने इसमें आवेदन किया है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी परीक्षाएं बाद में कराई जाएगी। आयोग का कहना है कि पहले हम जिनमें आवेदन कम हो रखे हैं इनकी परीक्षाएं कराएंगे, इसके बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और कुछ आयोग द्वारा लिखा गया है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आयोग ने कहा है कि जो चिन्हित किए जा रहे हैं अभी तक, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो चिन्हित किए जा रहे हैं, और तिथि जो निर्धारित तिथि होगी कुछ दिन बाद आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर अपने बेसिस पे बताऊं, अपने आंकड़ों के माध्यम से बताऊं, अपने सर्वे के माध्यम से बताऊं, तो आपका 15 अक्टूबर के आसपास आपकी परीक्षाएं आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 15 अक्टूबर अपने आसपास लिख लीजिए, इसके आसपास आपको परीक्षाएं दिखाई देगी। और ध्यान रखना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 माह में
प्रत्येक संडे आपको टेस्ट देना होगा किसी ना किसी का, आई मीन गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट देना होगा। जितने भी यहाँ पर आपके पद कोड लिखे हुए हैं, लगभग 7 डिपार्टमेंट है, इनका टेस्ट आपका होगा और इनका पेपर आपका होगा नवंबर, दिसंबर और आपका अक्टूबर, इन 3 माह के आसपास। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि तैयारी में आप लग जाइए। और अगर आपने अभी तक भी शुरू नहीं की और कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको तो मैं अगर आपको बात बताऊं, सबसे पहले आबकारी और परावर्तन। ठीक है, आबकारी 84-86 जो पद कोड है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आबकारी परावर्तन हालांकि सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो फोकस करेंगे वो इन 3 पर करेंगे। ठीक है, इसमें आपका होगा आबकारी परावर्तन, सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसाद अधिकारी और आपका खनिज सहायक। ये सभी आपके चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर हम बात करें आबकारी परावर्तन, आबकारी और परावर्तन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपका उत्तराखंड प्लस हिंदी। उत्तराखंड आएगी 40 नंबर की, हिंदी आएगी 20 नंबर की और 10 नंबर की आएगी रीजनिंग। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 70 नंबर इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 30 नंबर की आएगी आपकी टोटल जीके। ठीक है, तो ये रहा इसका सिलेबस। उसके बाद बात करेंगे पशुधन प्रसाद अधिकारी, इसमें आपका आएगा सब्जेक्टिव, आई मीन वही बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर वगैरह इसमें करके आएगा। और खनिज सहायक जो सिविल है उसमें आपका टोटल टेक्निकल आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें टेक्निकल पूछा जाएगा। इसमें आपका ये जो सहायक कृषि अधिकारी है और पशुधन प्रसाद अधिकारी हैं, इसमें उत्तराखंड जीके और आपका हिंदी वगैरह के क्वेश्चंस नामात्र दिखाई देंगे। ये सब्जेक्टिव आपका होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका, मैं फिर से बता दूं, आपका खनिज सहायक, हालांकि टोटल ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे का फोकस है वो है आपका आबकारी पे, सहायक कृषि, पशुधन प्रसाद अधिकारी और खनिज सहायक आपका सिविल वाला। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देना। चलिए, तो ये हमारा कुछ ऑनलाइन कोर्स करके है, जो कि आपको मैं बता दूं सभी एग्ज़ाम जो कि आपके आए हुए हैं अक्टूबर माह के आसपास, उनमें बेनिफिशियल रहने वाला है। टेस्ट यहाँ के आप बिल्कुल मत छोड़ना, साफ साफ देख सकते हैं आपके आबकारी परावर्तन, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। सिविल पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, 746 के लिए है, और आपके वैकल्पिक सहायक की जो परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तराखंड और हिंदी इसमें दोनों पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड मैंने आपको बताया 40 नंबर की आती है, हिंदी आपकी 20 नंबर की आती है। अब की बार ग्रुप सी पार उत्तराखंड और हिंदी दोनों हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उत्तराखंड में ये सब कुछ हम आपको क्लियर कराने वाले हैं, संपूर्ण इतिहास क्लियर कराएंगे, और उसके साथ साथ हिंदी के हम ये टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे आपको। हिंदी भाषा का विकास, उद्भव, व्याकरण, पत्रकारिता और 1000 वन लाइनर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट हमने एग्ज़ाम को देखते हुए इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इनमें से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। इस टेस्ट वाली सीरीज़ में से काफ़ी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। नंबर ये रहे हमारे, आप नोट कर लीजिए। कॉल जब भी आपका समय हो आप कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आबकारी और परावर्तन इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, साथ में वैकल्पिक सहायक के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। कोर्स आपका 2 माह का है, लेकिन 2 माह के बीच आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन ध्यान रखना दोस्तों, इसमें रिवीजन हो जाएगा, सभी बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। उन बच्चों का रिवीजन हो जाएगा जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है और आबकारी और परावर्तन में सिलेक्शन पाना जिसका निर्णय है। ठीक है, उत्तराखंड की क्लास सुबह को और हिंदी क्लास शाम को दी जाएगी। रविवार 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर सोमवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ स्पेशली टेस्ट इसलिए रखा गया है ताकि जो परीक्षाएं होने वाली है आबकारी परावर्तन खनिज सहायक की, इसमें आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है, 1 अक्टूबर से बैच शुरू होगा और जो परीक्षाएं होंगी उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मात्र 1000 रुपये में संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण उत्तराखंड। रिवाइज के तौर पर भी आप इसका बेनिफिशियल ले सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम 20 से शुरू कर रहे हैं, फीस जमा आप 5 तक कर सकते हैं, और ये कुछ अन्य डाटा हैं। तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मैं आपको कहूँगा, पैसे वैसे आप जो डालने हैं आप गूगल पे, फ़ोन वगैरह से डाल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन अंतिम मौका आप सभी के लिए उत्तराखंड हिंदी आप रिवाइज के तौर पर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में मैं आपको अगर बता दूं, आबकारी और परावर्तन यानी कि जो भी हिंदी और उत्तराखंड का जो सिलेबस है, आप सभी का रिवाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे
तो आने वाले एग्ज़ाम में आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ लिख के ले लीजिए, क्योंकि रिवाइज बच्चों ने करना बंद कर दिया, पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। तो हिंदी उत्तराखंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मात्र 1000 रुपये में। और ध्यान रखना, बैच 1 से शुरू होगा। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स संबंधित, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज आपको आने वाले एग्जाम में आपका स्तर जांचने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि डेमो क्लास चाहिए या कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, तो लग जाइए, क्योंकि अगर पढ़ना है तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। उत्तराखंड 40 नंबर, हिंदी 20 नंबर, 60 नंबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कमज़ोर रहेगी उत्तराखंड हिंदी तो सिलेक्शन आप में हिम्मत नहीं है कि आप सिलेक्शन ले सके, ठीक है। अब की बार ग्रुप सी पार। चलिए फिर मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना बेहद ज़रूरी है।